अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश एसे को। आज एक मज़े का एसे का टॉपिक है आपके लिए। ऑल्दो कि कोविड-19 ओवर हो चुका है, हमें अब मज़ीद कोई वेव नज़र नहीं आ रही, पाकिस्तान में स्पेसिफिकली नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ कंट्रीज़ अभी भी कोविड-19 से फ़ाइट कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू टैकल इट। ठीक है, लेकिन इसकी एक मज़े की डायमेंशन ये है कि व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम दिस कैलेमिटी, दिस एपिडेमिक पैंडेमिक एक्चुअली। और इसी के ऊपर अगर आपको याद हो तो बिल गेट्स साहब ने भी एक किताब लिखी थी, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, आई थिंक उसका नाम है। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से आपने हेल्थ सेक्टर जो है उसमें इन्वेस्ट करना है, उनमें रिफॉर्म्स कौन कौन सी होनी चाहिए, किस तरह से आपने अपनी पॉलिसीज़ को रैशनलाइज करना है, लेसन्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कि आप अगर पेंडेमिक आ जाती है तो उसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं, या नेक्स्ट पेंडेमिक को आप अवॉइड किस तरह से कर सकते हैं। इस पेंडेमिक से लेसन्स कौन से आपने लर्न करने हैं। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आप उसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं अपने एसेज में, करंट अफेयर्स में। और आज का जो टॉपिक है हमारा एसे का जी, कोविड-19 इज़ अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स, इसके ऊपर हम डिस्कशन करनी है। सो आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वी आर ऑन आवर रोड टू 1000 सब्सक्राइबर्स एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्पफुल मटेरियल ऑन दिस चैनल इंशाल्लाह, एंड आई ट्राई टू कीप पोस्टिंग ऑन इट रेगुलरली। सो मेक श्योर दैट you are here when the videos come. COVID-19 a wake-up call for Pakistani researchers. Introduction है जी। COVID-19 has exposed the shortcomings of our researchers. एक पहला ब्लंडर यही है जी कि और आपने कभी भी नहीं लिखना। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो आपने कभी भी नहीं देना। ऐसे में हमेशा थर्ड पर्सन में लिखेंगे। आर की बजाय आप पाकिस्तान लिखेंगे, द स्टेट्स लिखेंगे, कुछ भी आप लिख लें, लेकिन आर में, आई में, वी में आपने जुमला नहीं लिखना। ये एक ब्लंडर है। ठीक है जी, एक ये बात होगी। फिर है जी रिसर्चर्स कैपेबिलिटीज़। तो रिसर्चर्स की कैपेबिलिटीज़ आपने लिखना है, थोड़ा सा उसका पोजेसिव केस आता है या उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में। तो रिसर्चर्स ऊपर अपॉस्ट्रोफी आएगा, कैपेबिलिटीज़। ये अपॉस्ट्रोफी के रूल्स हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हुए तो उनको जाके आप पढ़ सकते हैं। ग्रामर अपनी ठीक कर लें, क्योंकि ग्रामर मैटर्स अ लॉट इन एसे एंड इन प्रेसी पेपर। मैंने हर दफ़ा प्रेसी पास की है, उसकी रीज़न ये है कि मेरी ग्रामर ऑलमोस्ट अच्छी है। ठीक है, it has also highlighted the need for a quick overhaul of the research systems in Pakistan. Research systems की बजाय system कर लें आप, जनरल एक पूरे system को denote करना चाह रहे हैं। In Pakistan as a proactive measure against such pandemics in the future. The need for it has also highlighted need for a as a proactive measure against such pandemics in the future. ठीक है, फ्यूचर के बारे में आप बात कर रहे हैं तो बेहतर है फ्यूचर का रेफरेंस थोड़ा सा दे दें। खैर, दिस इज़ ओके, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। आगे आते हैं जी, हाउ कोविड-19 इज़ अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स। नंबर 1 वी हैव, ऊपर वाला पॉइंट इन्होंने काटा हुआ है, इनएबिलिटी टू लोकली प्रोड्यूस द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू फाइट पैंडेमिक। पैंडेमिक जनाब ऐसी चीज़ को कहते हैं, ऐसी बीमारी को कहते हैं जो कि पूरी दुनिया में फैल चुकी होती है। WHO उसको डिक्लेयर करती है कि वो पैंडेमिक है या नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक मार्च 2020 में पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया था कोविड-19 को। लेकिन मॉरल ऑफ द दिस पॉइंट इज़ दैट हमने डिजीज़ के बारे में डिस्कस करना है कि हम लोग अपनी जो पाकिस्तान में डिजीज़ हैं उनके लिए लोकली मेडिसिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, हमारी कैपेसिटी ही नहीं है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेटेस्ट रिसर्च नहीं है। सो देयर इज़ एन इनएबिलिटी टू लोकली प्रोड्यूस द मटीरियल्स रिक्वायर्ड टू फाइट डिजीज़ आप जनरली कहेंगे, और उसी से फिर आगे ज़ाहिर है पेंडेमिक भी तो एक डिजीज़ ही है ना। ठीक है जी, टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ नहीं है जनाब। इसको इस तरह से लिखने की बजाय आप लिखेंगे जी लैक ऑफ टेक्निकल कैपेसिटी। ठीक है जी, नेक्स्ट वी हैव पुअर असेसमेंट ऑफ द स्केल ऑफ इम्पैक्ट द पेंडेमिक हैड, पुअर कंटिजेंसी प्लानिंग। ये पॉइंट ठीक है जी आपका। Importing masks, sanitizers, very basic materials, ventilizers as well.
वेंटिलेटर्स एज वेल। तो इधर आपने एग्जांपल्स दी हुई हैं, लेकिन कोई पॉइंट जो है मज़े का लग नहीं रहा। इसको आप मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं? पुअर इन्वेंट्री प्लानिंग एंड रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड इसेंशियल मेडिकल आइटम्स। ठीक है जी, उसमें आप एग्जांपल देंगे जो कि जिस तरह के आपने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मास्क, सैनिटाइजर्स, वेंटिलेटर्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिनको आप पीपीईज कहते हैं। अक्सर अखबार में आपने पढ़ा भी होगा पीपीईज की शॉर्टेज है। ठीक है जी। Zero research in the domain of social resistance to be built among the society। to be built होगा जनाब, build आपने लिखा हुआ है fear stricken society। तो ज़ीरो रिसर्च इन डोमेन ऑफ सोशल रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए आपको रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस के आई थिंक स्पेलिंग गलत है आपके, इसको भी ठीक कर लें। पुअर इकोनॉमिक प्रिवेंटरी मेजरमेंट्स नहीं होते जनाब। या तो आप पूरा लिखेंगे इकोनॉमिक लॉस प्रिवेंशन, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस प्रिवेंटरी मेजर्स या प्रिवेंशन मेजर्स। फिर ये बात समझ में आती है। इकोनॉमिक प्रिवेंटरी का मतलब ये है कि इकॉनमी आप प्रिवेंट कर रहे हैं, या इकोनॉमिक जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उनको आप प्रिवेंट कर रहे हैं। दैट सीम्स एन लाइक एन ऑक्सीमोरॉनिक आई वुड से इन द जनरल सेंस। और बेहतर है कि आप पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट लिख लें कि आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट इतनी वीक है कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। इकोनॉमी आपकी जो है वो स्लो डाउन होगी। इट इवन वेंट इनटू नेगेटिव ग्रोथ रेट। सो देयर इज़ दैट। नो रिसर्च असिस्टिंग द पॉलिसी मेकर्स टू कोप विद द पेंडेमिक। ठीक है जी। पुअर रिसर्च असिस्टेंस इन द वेक ऑफ पेंडेमिक। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रीजंस बिहाइंड द पुअर परफॉर्मेंस, रोल ऑफ पाकिस्तानी रिसर्चर्स। पाकिस्तानी रिसर्चर्स का रोल क्या था, या उनकी क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स थी। अच्छा जी। प्लेजरिज्म इन रिसर्च, ऑफ रिसर्च की बजाय इन रिसर्च होता है, जो कि आप छापा मारते हैं रिसर्च वगैरह लिखते हुए, एमएस या पीएचडी के थीसिस लिख रहे होते हैं, तो वो सारे वेब से छापे मार मार के उनकी वर्डिंग चेंज करके बस आप लिख देते हैं ये लेनी हमारी रिसर्च है। ऑल्दो देयर इज़ नॉट टू मच मटेरियल इन इट, आप देखते हैं तो उसी तरह की रिसर्चेज ढेरों पड़ी होती हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में। नो क्रिएटिव थॉट बीइंग पुट इनटू द रिसर्च, ये भी ठीक है। Next we have people finding shortcuts to get degrees or acclaim based on research while producing low quality work। तो आप देख सकते हैं कि ये काइंड ऑफ सिमिलर थिंग है कि लो क्वालिटी रिसर्च है और कॉपी पेस्टिंग है उसमें ज़्यादा। इनको थोड़ा सा बेहतर है कि वक्फा दे के आप लिख लें, दरमियान में कोई एक दो पॉइंट्स और ऐड करके दूसरे तीसरे पॉइंट में आप जाके उसी की तरह को पहले की तरह का पॉइंट लिख सकते हैं, फिर वो रेपिटेशन नहीं लगती। ठीक है जी। नो इंसेंटिव्स गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर रिसर्च। ठीक है। पुअर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। पुअर रिसर्च कल्चर एंड मेंटालिटी, ओके। लैक ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस टू द यंग रिसर्चर्स, ओके जी। लैक ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम या इनएडिक्वेट कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं होते। एब्सेंस ऑफ टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इसको मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि आप पुअर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर लिख रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है। ठीक है जी। सो बेहतर है कि चीज़ों को रिपीट ना करें, अपने पॉइंट्स जो हैं उनको जानदार और शानदार बनाएं, कम्प्रीहेंसिव बना लें थोड़ा सा। पुअर पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है जी। आगे वे फॉरवर्ड आ गया। स्ट्रिक्ट मेजर्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, नहीं जनाब, बी इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि आप सजेशंस दे रहे हैं। सो बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर चेकिंग द ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क ऑफ द रिसर्चर्स, आप इस तरह से कह सकते हैं। गवर्नमेंट इंसेंटिवाइजिंग द रिसर्च, इंसेंटिवाइजिंग के स्पेलिंग ठीक नहीं है जनाब, इंसेंटिवाइंग के आपने लिखा हुआ है इंसेंटिवाइजिंग द रिसर्च। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू बी डाइवर्टेड टूवर्ड्स बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी। ठीक है जी। Provision of technology and other facilities required for high quality research, okay। liaison with, liaison के spelling ठीक नहीं है, LIAISON होता है जी। with world best researchers to produce local research culture to boost local research culture and incorporating best practices, okay। और इन्होंने कंक्लूजन लिखा है जी कि पाकिस्तान हैज़ ह्यूज पोटेंशियल इन द डोमेन ऑफ रिसर्च, पाकिस्तानी रिसर्चर्स विल फ्लरिश इफ बैक्ड बाय द पॉजिटिव इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी रिसर्च। एक
एक हद तक ये लाइन ठीक है और अच्छी भी है, बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपने उसको अपने एस्से के मुताबिक नहीं लिखा हुआ तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट। ठीक है, आपको ऊपर लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे, टाइटल में लिखा हुआ है जी कि कोविड-19 अ वेक अप कॉल फॉर द पाकिस्तानी रिसर्चर्स। तो यहाँ पे कोविड का क्या रोल है, आप लिखेंगे कि इंडीड COVID-19 is a wake-up call for Pakistani researchers and they should learn their lessons from this pandemic and prepare for and in this thus the research culture in Pakistan should be boosted या promoted and in order to avoid any future crisis, health crisis आप कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह की आप स्टेटमेंट बना लें तो आई होप कि दैट शुड डू। इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, यही वाली आपने नहीं लिखनी, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आउट ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड। चलें जी, इनके इंट्रोडक्शन पे आते हैं जी। कोविड-19 अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स। कोविड-19 हैज़ एक्सपोज्ड मैनी वीकनेसेस इन द एरिया ऑफ रिसर्च being done in Pakistan. The calamity struck Pakistan really hard and instant technical, social and economic support was required from the researchers working in particular domains. Their output was direly required, needed, I would say, and was critical for fighting the pandemic and building the resistance of people. Resistance की spelling गलत है जी, ANCE होता है। थ्रू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के दरम्यान में डैश लगा दें क्योंकि आप इसको इकट्ठा पढ़ते हैं। एंड पॉलिसीज़। However, Pakistani researchers did very poor in providing solutions instantly. For example, simple products like mask, अब like का L आपने कैपिटल लिखा हुआ है, रैंडम कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक्स ना करें, बेहतर है। Like masks and hand sanitizers were being imported in huge bulks, exposing the research। ह्यूज बल्क्स की बजाय आप कह सकते हैं जी इन बल्क क्वांटिटीज, सिंपल एज दैट। बल्क जो है आपको अंडरस्टूड है कि ह्यूज क्वांटिटी को ही डिनोट कर रहा होता है। एक्सपोजिंग द रिसर्च फ्लॉज इन आर इन टेक्निकल डोमेन्स और इंडस्ट्री। और मैंने पहले आपको कहा है कि फर्स्ट पर्सन आपने यूज़ नहीं करना। द इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कुड नॉट कम अप विद, सिंपल एज दैट, could not come up with could not come up with producing their when needed, with producing there when needed, I don't know, when needed the most. Khair, similarly, our decision makers in political and economic domains were also handicapped as they had no productive research to base their policies on in the wake of COVID-19. ठीक है जी। There are many reasons behind the shortcomings of Pakistani researchers. पाकिस्तानी का भी तो ठीक है, लेकिन जो researchers का R है इसको small रखें। From poor financial support to poor political policies, from absence of high-tech infrastructure to plagiarized work, everything is contributing to the poor performance of Pakistani researchers as exposed by the COVID-19. However, there is no shortage of talented researchers in Pakistan. All they need is a robust overhauling of the existing redundant method. Existing redundant method नहीं जनाब, existing methods की overhauling होती है। redundant methods जो है ये redundant चीज़ें, उनको आप simply weed out कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, redundant का मानी ही ये है कि इजाफी है या फजूल है, वेला है। Methods of research applied in Pakistan. With more financial support and strict measures implemented to control plagiarism, Pakistani researchers will surprise the nation with their dedication and hard work. तो ये थी जी आज की आउटलाइन और आज का इंट्रोडक्शन, एंड आई होप कि यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। इसमें नंबर ऑफ़ पॉइंट्स काफ़ी हैं, आई वुड से ज़्यादा ही है ज़रूरत से, क्योंकि CSS में भी इतने ज़्यादा तो नहीं लिखे जाते। 9 और 7 16, 16 और 5 21 22 23 पॉइंट्स हैं इसमें, विच आर मोर देन इनफ। अगर आप लिख सकते हैं 2500-2600 वर्ड्स तो लिख लें, वरना आई रिकमेंड जनरली 18 to 19 पॉइंट्स, जहाँ पे जाके आपका ऑलमोस्ट 2200 वर्ड्स का ऐसे बन जाता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपके लंबे होते हैं और बाकी पैराग्राफ्स आप 90 to 100 वर्ड्स जो है वो ईजिली लिखते हैं। So I hope that this helps you. Make sure you like and subscribe and share these videos with your friends who can use them in their essays, or may this help them in their upcoming exams. And I'll see you in the next video. तब तक के लिए take care. Allah Hafiz.